हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रश्नावली 5.2 का सारा सवाल बनाऊंगा। तो सवाल नंबर 1 से मैं शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का बात कर लेता हूं। इंट्रोडक्शन में आपको है कि इसमें एक सूत्र लगेगा 5.2 में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको सूत्र हो गया जिसका उपयोग आपको 5.2 के सवाल बनाने में होगा। देखिए, ये आपको ए एन जो है ये आपको अंतिम पद है या इसको एनवा पद भी कहते हैं। ये ए जो है ये आपको पहला पद है और ये एन जो है ये पदों की संख्या है और ये डी जो है ये आपको सार अंतर है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आपको कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। तो देखिए, आपको ये चार्ट दिया गया है, इसमें आपको ए, डी और एन ये 3 पद आपको दिए गए हैं, एक आपको निकालना है। तो सवाल नंबर 1 का 1 देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको सूत्र से लगा देते हैं। सूत्र से हो गया आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए का मान हो गया आपको 7 प्लस एन का मान हो गया 8 माइनस ये 1 गुन्ने का डी मतलब 3। ये हो गया आपको 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुन्ने 3। तो आपको हो गया 7 प्लस 7 या 21 बराबर 21 और 7 28। ये आपको पहला सवाल हो गया जिसका आंसर आया आपको ए एन बराबर 28। अतः ए एन बराबर 28 ये आपको आंसर हो गया। अब इसी में आपको सवाल नंबर 2 है, देखिएगा। सवाल नंबर 2, ए का मान दिया गया है, डी आपको निकालना है, एन का मान दिया हुआ है, ए एन भी आपको दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं। सवाल नंबर 2 जिसमें आपको ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर माइनस के 18 कॉमा डी बराबर निकालना है और आपको एन बराबर है आपको 10 और ए एन बराबर है 0। तो सूत्र से लगा दीजिए। सूत्र से ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान हो गया माइनस 18 अब प्लस एन का मान हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया पता ही नहीं है और ए एन का मान 0। तब इसको देखिएगा कि 0 प्लस के 18 बराबर 10। देखिए, ये माइनस में है तो ये इधर आया तो प्लस हो गया, ये हो गया आपको प्लस में, तो ये तो इधर ही आ गया, तो ये 10 में से 1 गया तो 9 हो गया गुन्ने डी हो गया। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 18 बराबर 9 डी। तो हमको डी का मान चाहिए, डी बराबर 18 बट्टा के 9, 9 दूनी 18, 2 हो गया। तो यहाँ पर आपको अतः डी बराबर 2, ये भी आपको आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको हम तीसरा सवाल बना के दिखाते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर 3, पहला का सवाल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा।
इसमें आप देखिएगा तो सवाल में दिया है, जो सो लिख लीजिए, दिया है। इसमें आप देखिएगा तो आपको दिया है, ए नहीं दिया हुआ है। इसमें देखिएगा ध्यान से, ए आपको नहीं दिया गया है, डी आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, ए एन आपको दिया हुआ है। इसमें निकालना क्या है, आपको ए निकालना है। तो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। डी बराबर -3 कॉमा, एन बराबर भी दिया हुआ है, एन बराबर 18 और ए एन बराबर आपको दिया है -5। तो निकालना क्या है, ए बराबर निकालना है। सूत्र से लगा दीजिए, सूत्र से हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया हुआ -5, तो -5 बिठा लीजिए। तो -5 बराबर हो गया ए प्लस एन -1, मतलब हो गया ये 18 -1 इंटू डी का मान हो गया -3। अब यहाँ पर देखिएगा तो ए प्लस 18 में से गया तो 17, 17 तिया 51, -51, यह -5। उसके बाद हो जाएगा -5 और ये आपको माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ए। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 5, 51 में 5 गया तो 46 और प्लस का मान ज़्यादा है तो ये हो गया। अतः ए बराबर 46, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप चौथा नंबर सवाल में देखिएगा, पहला का चौथा आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर दिया गया है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान आपको निकालना है और ए एन का मान दिया हुआ है। लिख लेते सबसे पहले इस बात को कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कि ए बराबर कितना है -18.9 कॉमा, डी बराबर दिया हुआ है 2.5 और आपको एन बराबर क्या करना है, निकालना है, एन बराबर निकालना है। और ए एन भी आपको दिया हुआ है, ए एन कितना है 3.6 एन बराबर दिया है, ए एन बराबर दिया हुआ था। तो सूत्र से आप देखिएगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर ए एन का मान जो है 3.6 है, इसको बैठा लीजिए। उसके बाद जो है ए का मान आप देखिएगा, ए का मान यहाँ पे है -18.9, अब प्लस एन का मान नहीं पता है तो n-1 इंटू डी का मान पता है 2.5, तो लिख दे 2.5। अब 3.6 प्लस के 18.9 बराबर हो गया। इसको देखिए, ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस हो गया और ये आपको प्लस में ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 एन माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 9 6 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 3 11 1 12, 1 और 1 2, तो 22.5 हो गया, मतलब 22.5 हो गया, बराबर 2.5 एन माइनस के 2.5। तो यहाँ पर आप जो है ये हो गया आपको 22.5 और प्लस 2.5, तो बराबर ये हो जाएगा, ये इधर रह जाएगा 2.5 एन। आगे देखिएगा, इसको आप जोड़िएगा तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 और ये हो गया 2 2 4। देखिए ये हो गया आपको 5 5 10 हासिल हो गया 1, 2 2 4 1 5 और ये 2, बराबर हो गया आपको 2.5 एन। आपको निकालना क्या है, एन, तो एन बराबर हो जाएगा 2.5 और ये ये हो गया आपको 25.0 और ये हो गया 2.5, ये गया 25 कान 25 0 माने कि 25 दें 250, तो एन बराबर हो गया आपको 10। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः एन बराबर कितना 10, ये हो गया आपको आंसर। अब आपको देखिएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आप देखिएगा तो क्या क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए आप। सवाल नंबर 5 में ए का मान 3.5 दिया है, डी का मान आपको 0 दिया है, एन का मान 105 दिया है और ए एन का मान आपको निकालना है। तो लिख लेते हैं, दिया है
दिया है, क्या क्या दिया है, दिया हुआ है आपको a बराबर 3.5, कॉमा d बराबर 0, कॉमा n बराबर 105 और आपको an बराबर निकालना है। तो सूत्र से लिख दीजिए, सूत्र से होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपको सूत्र। तो an का मान कितना है निकालना ही है, इसलिए an बराबर ये a का मान कितना 3.5 हो गया, प्लस n का मान कितना 105 हो गया, माइनस 1 हो गया, और ये आपको d का मान कितना 0 हो गया। तो ये आपको an हो गया, an बराबर 3.5 और प्लस ये आपको घटाइएगा 105 में से 1 गया तो 104 गुणने का 0, तो an बराबर कितना हो गया 3.5 और इसको गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये आपको प्लस 0, तो an बराबर कितना हुआ, इसको जोड़ दीजिए 3.5, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, इसमें है आपको निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए AP 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद है, मतलब 30वां पद जो है इस AP का कितना होगा वो आपको निकाल के बताना है। इस AP का, ये जो AP दिया है इसका 30वां पद कौन सा होगा, मतलब कि ये 30 आपको निकालना है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, AP आपका क्या है, AP जो है वो आपको वो 10, 7, 4, डॉट 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 ये आपको जो है AP है, और कैमा पद आपको 30वां पद कितना है सो पूछ रहा है, तो A30 आपको क्या है निकालना है, A30 आपको निकालना है। यहाँ पे देखिएगा A बराबर कितना है 10 और D बराबर कितना है A2 माइनस के A1, ये हो जाएगा आपको, अगर ये 7 है A2, ये देखिए A1 A2 A3, तो ये 7 माइनस A1 कितना 10 बराबर -3, तो आपको ये निकला, D निकल गया है मेरे पास, ये A दिया हुआ है और आपको N बराबर कितना हो जाएगा ये वाला 30। तो देखिएगा ध्यान से, सूत्र कहता है कि आपको an बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान हमको तो निकालना है कितना A30, तो A30 बराबर जो है a मतलब a का मान कितना 10 अब प्लस n का मान कितना 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, अब ये निकाले हैं -3, तो ये हो गया आपको 10 प्लस इसको आप घटाएंगे, 30 में से 1 गया तो 29 गुने -3, ये 10 माइनस 9 या 27, 3 दूनी 6, 7 1 8, तो 10 में से -87 गया तो -77 आपका आंसर हो गया। अतः A30 बराबर A30 बराबर कितना आ गया आपको -77, ये आंसर हो गया। ये था आपको दूसरा का पहला, सवाल नंबर 2 का पहला था ये। सवाल नंबर 2 का दूसरा देखिएगा, सवाल नंबर 2 का दूसरा, ये आपको AP इसका दिया हुआ है, पहले हम AP को लिख लेते हैं -3, -1/2, 2, डॉट डॉट डॉट, 11वां पद आपको निकालना है, ठीक है, ये AP है, तो मतलब कि A11 बराबर 11वां पद कौन सा है ये निकालना है, तो A11 आपको निकाल के बताना है कि वो पद कौन सा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो A बराबर दिया है कितना ये -3, D बराबर कितना A2 माइनस का A1, तो इसमें आप बैठा दीजिए, A2 इतना है -1/2 माइनस A1 है आपको -3, तो -1/2 माइनस +3/1, इसको आप भिन्जुर कर लीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया -1 प्लस 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ये हो गया 5/2, तो ये आपको 5/2 आया। ये क्या आया, ये आपको D का मान आया, मतलब सार्वंतर आया। तो अब यहाँ पर सूत्र से कर लीजिए कि सूत्र
सूत्र कहता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको निकालना कितना है, ए 11, तो ए 11 बराबर ए प्लस 10d। मतलब यहाँ पर देखिए 11 है ना, तो 11 और माइनस वन तो हो जाएगा 10, मतलब 11 में से आपको 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो 11 में से 1 गया तो 10। अब यहाँ पर देखिएगा ए का मान कितना आपके पास दिया हुआ है -3 और प्लस ये 10 हो गया, और ये डी का मान देखिएगा तो यहाँ पर निकाले हैं 5/2, तो 2 5 10, तो -3 और प्लस 5 25, तो 25 में से 3 गया तो 22, ये 22 हो गया। तो अतः A11 बराबर 22, ये हो गया आपको आंसर। तो दूसरा नंबर सवाल आपको कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम आपको तीसरा नंबर भी अगला वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।